नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9 बजे तक ही करीबन 18.39% मतदान हो चुका था। मतदान केंद्रों पर सुबह 5:30 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और खासकर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मेरा पहली बार हुआ है। कैसे रही, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत टाइम से ऐसा था कि मेरे को भी वोट देना है, मेरे को भी वोट देना है। एक्साइटमेंट तो था, पर जाके फिर पहली बार देखी कि इतना सारा बंगाली में नेम्स है, फिर उसके बीच में जो फोटोज भी है, तो अच्छा लगा। ऑल ओवर एक्साइटमेंट अच्छा था। एक्सपीरियंस अगर बोला जाए तो अच्छा था। हाँ, अच्छा था, अच्छा लगा। वोट देना चाहिए सबको। इतना दिन तो सरकार बनता था, आपको पता था, लेकिन इस बार आप भी बना रहे हैं। हाँ वही, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भी योगदान है सरकार बनाने में, और अच्छा लगा वोट देने में। ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी इंडियन है तो सरकार बनाने में मेरा भी हाथ है। आपका नाम? निहारिका गुप्ता। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इन 142 में से 123 सीटों पर कब्जा जमाया था और इसलिए इस बार भी सबकी नजरें इन्हीं सीटों पर टिकी हैं। हालांकि वोटिंग के उत्साह के बीच कई जगहों से तनाव और झड़प की खबरें भी आ रही हैं। हुगली के खानकुल में नकली पोलिंग एजेंट बैठाने की बात पर टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं नादिया में बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया है। हावड़ा की बाली में तो ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि सीआरपीएफ के जवानों को दखल देना पड़ा और 2 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। बूथ कैप्चरिंग की कोशिशों की खबरें भी सामने आ रही हैं। डायमंड हार्बर के रायनगर में वोटरों ने खुद एक युवक को फर्जी वोट डालने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर बंगाल का चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्माया है। 23 अप्रैल को पहले फेज में 93% वोटिंग हुई थी और अब सभी को 4 मई के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को लेकर भी काफी बवाल मचा है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और यूपी में अपनी पोस्टिंग के दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा आपत्तिजनक हैं और कहा जा रहा है कि इसके अंदर अजय पाल शर्मा है और जिसके बाद उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब वही चुनाव आयोग ने उन्हें बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, लेकिन उनकी तैनाती ने एक नया सियासी युद्ध छेड़ दिया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां एक याचिका दायर कर उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शर्मा बहुत ज्यादा पक्षपाती हैं और निष्पक्ष रहने के बजाय उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी मतदाताओं को डराने के लिए ऐसे अधिकारियों को एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि बीजेपी और चुनाव आयोग का मानना है कि शर्मा को वहां सिर्फ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग कराने के लिए भेजा गया। विवाद तब और बढ़ गया जब शर्मा पलटा इलाके के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंच गए थे। दरअसल आयोग को खबर मिली थी कि वहां वोटरों के आईडी कार्ड छीने जा रहे हैं, जिस पर शर्मा जो थे उन्होंने कहा कि यहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उनका जो लहजा था उस पर कई तरह की आपत्तियां इस वक्त सामने आ रही हैं। जिस तरीके से वो लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसके बाद टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उन पर अपनी हद पार करने का आरोप लगाया। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place.
तो पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में 92% मतदान हुआ था, क्या अभी कहेंगे? हमें उम्मीद है कि इस चरण में मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा, लोग 100% मतदान की ओर चलेंगे, बंगाल एक नए उदय की ओर चलेगा, बंगाल के चुनाव में हिंसा नहीं होगी। जो केंद्रीय बलों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से केंद्रीय ऑब्जर्वर्स अजय पाल शर्मा जैसे लोगों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन सब से बचत होगी। बंगाल की जनता निर्भय वोट करेगी और अगर बंगाल की जनता निर्भय होकर के वोट करती है तो निश्चित तौर पर एक नया सवेरा होगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छे बहुमत की ओर बढ़ेगी। सर, पश्चिम बंगाल में कथित टीएमसी उम्मीदवार को सिंघम चेतावनी वाले वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। वो सख्ती दिखाई है, सख्ती कहीं जमीन पे तो नहीं दिख रही। आपने अनुराग यादव को सिर्फ इसलिए डांट करके वहां से भगा दिया, जो कि 25 साल का एक अपराइट आईएएस ऑफिसर जिसकी 25 साल की सेवा थी, आपने उनको तो वहां से डांट के भगा दिया। अजय पाल शर्मा का आपने क्या किया? कौन सी सख्ती आपने दिखाई कि आपने उसको ऑब्जर्वर के पद से हटाया? चुनाव आयोग नाटक और नौटंकी कर रहा है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। क्या कहना चाहिए जिस तरह से भवानीपुर में क्या कहना चाहूंगा मैं? और जिस तरह का अच्छा वोटिंग हो रहा है, ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। थोड़ा बारिश हो रहा है लेकिन मौसम अच्छा है। घर से निकल के वोटिंग कीजिए डेमोक्रेसी के लिए। साथ में अम्ब्रेला लेकर भी वोटिंग कीजिए। वोटिंग होना बहुत जरूरी है। दादा 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 ना बाबू दादा 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 एक मिनट दादा दादा ममता बनर्जी पहली बार घर से निकली है। अरे उनका पूछिए ना भाई साहब, मैं बार बार डर है भवानीपुर हारेगा तो बीजेपी जीतेगा, पूरा हारना तय है। दादा राज्य फलाफल की होते 7 वार्ड में मेरा लीड, 77 में उसको कुछ लूट मिले नहीं तो, लेकिन वो मिला। माहौल देख रहे हैं? देखिए अभी माहौल तो बहुत ही अच्छा है, वोटिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक हो रही है अभी तक, तो अभी तक सिचुएशन ठीक ठाक है। क्या लग रहा है किन अहम मुद्दों पर जनता इस बार वोट करेगी? देखिए टीएमसी का जो कैंडिडेट है सिद्दीकुल्ला चौधरी, उसके खिलाफ इतना आपका एलिगेशन है। आपका मुर्शिदाबाद में जो आपका दंगा हुआ था उसमें उनका परिवार का नाम पूरा जुड़ा हुआ है। टीएमसी ने ऐसे एक उम्मीदवार को खड़ा किया है जो अभी कभी भी जय हिंद या वंदे मातरम बोलता नहीं है। टीएमसी ने ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जिसको 5 साल में यहाँ का मंत्रिसर का जनरल वोटर कभी देखा नहीं है। टीएमसी चोरी करते करते ऐसे हुआ है कि वो हम लोग का बीजेपी का इश्तेहार भी चोरी कर रहा है। तो अभी जनता जो है टीएमसी को विसर्जन देने के लिए मंत्रिसर का जो जनरल पब्लिक है पूरा एकदम तैयार है। क्या अनुमान 4 तारीख से? 4 तारीख को मंत्रिसर विधानसभा में कमल फूल खिलेंगे। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।